स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस, कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, कोविड रिसर्च मिशन के माध्यम से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य कोविड के खिलाफ लड़ाई के प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमित चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटी-पीसीआर रैंडम सैंपल शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।
हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। निशिकांत जी। गोड्डा तथा देवघर भाग के पिछड़ेपन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भाग मेरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दुर्लक्षित है, जबकि वास्तव में प्राचीन समय से यह संपूर्ण क्षेत्र हमारी प्राचीन शिक्षा तथा सामाजिक नीति नियमों के प्रसार का अग्रदूत माना जाता था। इस क्षेत्र को भी अपने बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का गर्व प्राप्त हो, इस हेतु गोड्डा या देवघर में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की मांग लगातार की जा रही है। So there we heard from the health minister himself saying that COVID affected every country. We can't put our guard down, talking about the basics and also the advice which of course has been given to states. My colleague Arunima continues to be with us. And Arunima, this is exactly what we were discussing, that the focus will be now on testing so that samples can be sent for genome sequencing, identifying international passengers coming from China, but also the priority will be to encourage people to come forward and take that booster or precautionary dose. Yes, the Health Minister's statement there confirming CNN News 18's news break about what the government is really thinking. To quote a senior Health Ministry functionary, the government is committed not to allow the numbers to climb. कोविड कैसे भी करके रोकेंगे, कितनी भी सख्ती करेंगे, बट इस बार नंबर्स बढ़ने नहीं देंगे, कोरोना को फैलने नहीं देंगे. These were the words of the top government functionary who spoke to me a short while ago. So the government is committed, and even though charges are being flung by the opposition, you could hear halla gulla even in the background when Mansukh Mandaviya was speaking. So the Congress has been levelling the charge that this entire sudden focus on COVID is because of quote-unquote success of Bharat Jodo Yatra. Government on its part says that, we are just concerned that, what the numbers that we saw in Delta or the numbers that we saw in, phase 3 of this disease should not be the same. The government is assured that vaccination has ensured some kind of a kavach for Indians, some kind of a protection better than what China is seeing. But still, with testing, masking and social distancing, they're asking people to be on their guard. Right, and we also heard the health minister there, in fact, confirming that random testing at airports have already begun, though we're not hearing anything as far as restricting flights as of now. Going forward, what are sources telling you, Arunima? Could we see these guidelines getting stricter? Yes, so 2% random sampling has already begun. There's already a route map that the government has put together as to what is the trajectory of the spread of COVID. So from Southeast Asia and China towards Europe and America, and from that route to Asia and India. So that is the trajectory they feel of COVID right now. And that is the way they are doing this random sampling. That's the way they are picking out on people and testing them for COVID. If you have traveled to China and if you have a travel history in China for the last 7 days, you will be compulsorily tested, is what the next advisory to the airport authorities is likely to say, and also to the states, that in your port of entry, for any port of entry, for anybody who's been to China in the last 7 days, RT-PCR is compulsory. When we asked government functionaries whether quarantine was also being considered, so we said that what officials said was that we are going to keep tracing such a person who has come back from China after being there in the last 7 days. Quarantine not yet being spoken about, because quarantine facilities, everybody had let their guard down. So to put together quarantine facilities near airport areas will take some time. 7-day timeline is what government is looking at to spruce up that. Right. Arunima, I also want to talk to you about as far as the preparedness in the medical infrastructure is concerned, because if you go back to the Delta variant, those scenes are unforgettable. So what are the kind of precautions that, the government is already taking to test whether hospitals are equipped in an extreme situation if cases rise? See, at this stage, the sense that I get after speaking to central government is that at this stage, they want to just control the numbers and not let it get to a point where hospitalization and oxygen supply and bed availability will be issue. If you can control the spread at the word go and ensure that the numbers are manageable, the government feels they will be in a much better situation. So at this stage, the focus is on spreading awareness, forcing state to once again bring back
compulsorily wearing masks. In Parliament today, we saw masks are being distributed. Even though there's no order making it mandatory, most ministers, most staffers were seen wearing masks. Visitors who were coming in, visitors galleries had just opened up to visitors. Most of them were caught a little off guard, but whoever wanted a mask was made available. So that is the kind of approach it seems government would want the states also to have, that encourage people to wear masks wherever possible, make masks handy and available so that people wear it, ensure that social distancing is maintained. So like I said, they want to not reach that stage where hospitalization and bed availability will be a concern. They want to control the numbers. True. Arunama, thanks a lot for getting us all those details. We'll of course continue to come back to you as we track the developments of that very crucial meeting.